चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं प्लेइंग कार्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। अब इस क्वेश्चन में हमें 6 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो एक एक करके आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं गिवन डेटा। क्या गिवन है? अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 52, राइट। तो टोटल प्लेइंग कार्ड से 52, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 52। अब हमें पूछा क्या गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the card drawn is a red face card. Card drawn is a red face card. अब कौन कौन से सूट का कलर रेड होता है? हार्ट एंड डायमंड, करेक्ट। तो हार्ट और डायमंड में फेस कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? 6, राइट। हार्ट और डायमंड में टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 6। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इट विल बी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मींस 6/52 एंड दैट इज इक्वल टू 3/26। समझ में आ रहा है? टोटल रेड फेस कार्ड्स कितने हैं? 6, क्योंकि हमें पता है रेड कलर के सूट्स कौन कौन से हैं? हार्ट एंड डायमंड। और हार्ट और डायमंड में टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 3 + 3 दैट इज 6, करेक्ट। सो फेवरेबल आउटकम्स है 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 52, सो 6/52 इज नथिंग बट 3/26। नेक्स्ट, find the probability that the card drawn is a card of spade or an ace. It should be a card of spade or it should be an ace. तो स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं? 13, राइट। स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं? 13। और टोटल एस कितने होते हैं? 4, राइट। टोटल स्पेड के कार्ड्स है 13, टोटल एस कितने हैं? 4। लेकिन इन 4 में से एक एस जो है ऑलरेडी स्पेड का पार्ट है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है? 13 स्पेड कार्ड्स प्लस 4 एस कार्ड्स माइनस 1 एस कार्ड ऑफ स्पेड। सो दिस विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं अभी? 16, राइट। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं? 16। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड और एन एस विल बी 16/52, दैट इज 4/13। समझ में आ गया है? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड किंग। रेड कलर का किंग होना चाहिए, तो रेड कलर के कितने सूट्स हैं? 2। इसका मतलब रेड कलर के कितने किंग्स होंगे? 2 होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए? 2। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2 डिवाइडेड बाय 52। 2 डिवाइडेड बाय 52 मींस 1/26। क्लियर है ये? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। किंग भी नहीं होना चाहिए और क्वीन भी नहीं होनी चाहिए। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? 52, राइट। अगर किंग और क्वीन हर सूट में से निकाल दिए जाए, तो हर सूट में एक किंग होता है और एक क्वीन होती है, तो टोटल एक सूट में 2 कार्ड्स हो गए, तो 4 सूट में कितने हो गए? 8 कार्ड्स हो गए, करेक्ट। तो अगर हमने 52 में से 8 निकाल दिए तो कितने कार्ड्स बचेंगे? 44, राइट। और इन 44 कार्ड्स में ना किंग होगा ना क्वीन होगी, राइट। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 44/52 एंड दैट इज इक्वल टू 11/13। समझ में आ रहा है क्या बोला था क्वेश्चन में? इट शुड नाइदर बी अ किंग नॉर अ क्वीन, करेक्ट। तो हमारे पास 4 सूट्स होते हैं और हर सूट में एक किंग और एक क्वीन होती है। तो ऐसे हर सूट में से अगर हम 2 कार्ड्स बाहर निकाल दें, तो 4 सूट्स में से 8 कार्ड बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब 52 - 8 विल बी 44। तो फेवरेबल आउटकम्स 44 आ गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 44 डिवाइडेड बाय 52 एंड दैट इज इक्वल टू 11/13। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट,
द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ किंग और अ क्वीन, या तो किंग होना चाहिए या फिर क्वीन होनी चाहिए। तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं? अभी कुछ देर पहले हमने देखा है टोटल 8 आउटकम्स है ऐसे। सो फेवरेबल आउटकम्स अगर 8 आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8/52, एंड 8/52 मीन्स 2/13। क्लियर है? नेक्स्ट, अ ब्लैक किंग, अ ब्लैक किंग। अब ब्लैक कलर के कितने सूट्स हैं? 2 सूट्स हैं, तो किंग भी कितने निकलेंगे? 2। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/52, एंड दैट इज इक्वल टू 1/26। क्लियर है ये 6 क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन में 6 सब क्वेश्चंस है, केयरफुली समझना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फिर से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 52, और हमें उसके अंडर 6 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के 2 सूट्स है तो कितने किंग होंगे? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/52, एंड दैट इज इक्वल टू 1/26। करेक्ट। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। हर सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स कौन कौन से हैं? किंग, क्वीन, जैक। हर सूट में 3 फेस कार्ड्स है, तो 4 सूट्स में कितने हो जाएंगे? 12, राइट? 3 × 4 12 फेस कार्ड्स है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 12/52। करेक्ट। फेवरेबल आउटकम्स है 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 52, सो 12/52 इज 3/13। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड कलर का फेस कार्ड आना चाहिए, तो रेड कलर के कितने सूट्स हैं? 2। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे? 3 + 3 दैट इज 6, राइट? फेस कार्ड्स का मतलब क्या होता है? किंग, क्वीन, जैक, राइट? तो रेड कलर के 2 सूट्स है, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए? 6, और फेवरेबल आउटकम 6 आ रहे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/52, दैट इज इक्वल टू 3/26। समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स, तो हार्ट में एक ही जैक होता है, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/52, राइट? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। टोटल स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं? 13। टोटल स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं? 13। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 13/52, सो दैट इज इक्वल टू 1/4, राइट? नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? डायमंड के कितने कार्ड होते हैं? 13, जिसमें से क्वीन एक ही होगी, तो फेवरेबल आउटकम्स आ गए 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/52, 1/52। समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 2? अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने 6 सब क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? सिर्फ 5 ही कार्ड्स लिए गए हैं। कौन कौन से? 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, ठीक है? और इन 5 कार्ड्स को शफल किया गया है, ठीक है? और इसमें से हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? What is the probability that the card drawn is the queen? कार्ड कौन सा आना चाहिए? क्वीन आना चाहिए। तो हमें क्या पता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5। इन 5 में क्वींस कितने हैं? सिर्फ 1, राइट? तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1, सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5। क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर सिर्फ 5 कार्ड्स दिए गए हैं और 5 में से एक क्वीन निकालना है, तो 5 कार्ड्स में एक ही क्वीन है। फेवरेबल आउटकम भी कितने रहेंगे? 1,
सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/5। क्लियर है ये। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से केयरफुली देखना है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, जो हमने क्वीन ड्रॉ की है उसे अगर हमने साइड में रख दिया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, सिर्फ 4। करेक्ट। व्हेन द क्वीन इज पुट असाइड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, सिर्फ 4। पहले 5 थे, 5 में से क्वीन को साइड में रख दिया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बन गए, सिर्फ 4। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। 4 कार्ड्स बचे हैं, क्वीन छोड़कर 4 कार्ड्स कौन कौन से हैं, 10, जैक, किंग एंड एस। अब इसमें से एस निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो एस कार्ड्स कितने हैं यहाँ पर, सिर्फ एक। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक है, एक ही एस है वहां पर, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। एंड उसी में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन। अब क्वीन को तो पहले ही निकाल दिया है हमने, तो उन 4 कार्ड्स में कोई क्वीन है क्या, नहीं है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 0, तो प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि जो क्वीन थी वो हमने पहले ही साइड में रख दी है। करेक्ट है। सो प्रोबेबिलिटी इज 0। समझ में आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। So the next question is, the king, queen and jack of clubs is removed from a pack of 52 playing cards. The remaining cards were well shuffled and then a card is drawn at random from them. ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 3 कार्ड्स बाहर निकाल दिए गए हैं। कौन कौन से, किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 49, राइट। 52 में से हमने 3 बाहर निकाल दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 49। अब हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 हार्ट। तो हार्ट कितने हैं 13, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 13। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13/49, राइट। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्वीन। एक्चुअल में अगर 52 पेइंग कार्ड्स है तो 52 में 4 क्वींस होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक क्वीन को बाहर निकाल दिया गया है। कौन सी क्वीन को निकाला है, क्वीन ऑफ क्लब्स। तो कितने क्वींस बचे हैं 3, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3, राइट। सो अगर फेवरेबल आउटकम्स 3 है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/49। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/49। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब्स। क्लब का कार्ड आना चाहिए, तो क्लब के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13 में से 3 तो बाहर है, दैट इज किंग, क्वीन एंड जैक। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे सिर्फ 10, राइट। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 10/49। यहाँ पर आप देख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 10, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 10/49। समझ में आ गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।